नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। ए बुढ़िया, तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने? अपनी शक्ल भी देखी है आईने में? फटीचर कहीं की बुढ़िया मुझसे जुबान लड़ाती है। तेरी यह मजाल कि मुझसे जुबान लड़ाए? अगर सच में अपनी खैरियत चाहती है तो अपना मुंह बंद करके रखा कर, समझी? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज तुझे यह रूखी सूखी रोटी मिल रही है ना, यह भी नसीब नहीं होगी। आलोक अपनी माँ सुमित्रा जी को हमेशा इसी तरह की गालियां देता रहता था। आज बारिश बहुत तेज हो जाने के कारण चारों तरफ पानी ही पानी था और कीचड़ का साम्राज्य फैल चुका था। उसी समय एक बच्चा जिसका जूता कीचड़ से सना हुआ था सड़क पर रोता जा रहा था। तभी सुमित्रा जी उस छोटे से बच्चे के जूते को साफ कर रही थी ताकि वह चुप हो जाए, क्योंकि सुमित्रा जी बहुत ही दयालु और सहनशील प्रकृति की महिला थी। उनसे किसी का दुख देखा नहीं जाता था। तभी आलोक और उसकी पत्नी ने सुमित्रा जी को वहां देखकर उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, बुढ़िया, तेरी यही औकात है कि तू लोगों के जूते साफ करती फिरे? अच्छा है, इस बहाने तुझे 2 रोटियां तो मिल जाएगी। ले, मेरा भी जूता साफ कर दे। बारिश की वजह से मेरे जूते भी कीचड़ में सने हुए हैं। पूरे 200 के नोट दूंगा। ले चल, साफ कर इन्हें। आलोक उनके आगे 200 का नोट हिलाते हुए बोला। सुमित्रा जी बेबसी भरी आंखों से बेटे को देखती जा रही थी। बुढ़िया, सुनाई नहीं देता क्या तुझे? जल्दी से साफ कर मेरे जूते, मुझे देर हो रही है। आलोक ने जैसे ही अपना जूता उनकी ओर बढ़ाया, तभी अचानक उसके गाल पर पड़े थप्पड़ की आवाज से उसके होश उड़ गए। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मैडम से बदतमीजी करने की? एक पुलिस वाले ने कहा। उसे देखकर आलोक और उसकी पत्नी के होश उड़ गए। आलोक हकलाते हुए बोला, आपको गलतफहमी हुई है इंस्पेक्टर साहब। यह कोई मैडम वेडम नहीं है, यह तो भिखारिन है, भिखारिन। तभी दूसरा थप्पड़ भी उसके गाल पर पड़ा। जुबान संभाल कर बात करो, वरना जेल की हवा खिलाने में देर नहीं लगेगी। तभी अंदर से एक डॉक्टर आया और सुमित्रा जी से बोला, चलिए मैडम, जल्दी मीटिंग शुरू कीजिए, सब लोग आपका वेट कर रहे हैं। आलोक हैरानी से बुदबुदाए, मीटिंग? कैसी मीटिंग? यह सब क्या हो रहा है? सुमित्रा जी तुरंत पुलिस वाले के साथ अंदर चली गई। आलोक और उसकी पत्नी उन्हें जाते हुए देखते रह गए। मीटिंग करने के बाद आज फिर से उनका अतीत दर्द बनकर उनकी आंखों के सामने आ गया और वे बहुत परेशान हो गई। बरसात का पानी आज रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। शायद आज भगवान भी नाराज थे। सड़क के किनारे एक टीन के शेड के नीचे वही एक बुजुर्ग औरत, जिनकी आंखें नहीं थी, अपनी छड़ी के सहारे कोने में एक थैली दबाए खड़ी ठिठुर रही थी, क्योंकि पानी भर जाने के कारण बैठने की भी जगह नहीं बची थी। बरसात की तरह आज उनकी आंखों का पानी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सुमित्रा जी बारिश के रुकने का इंतजार कर रही थी। टीन के छेद से गिरते पानी के कारण वे पूरी तरह भीग चुकी थी और ठंड से कांप रही थी। तभी वहां से साइकिल पर एक बच्चा पानी में खेलता हुआ गुजरा। उसने कोने में खड़ी सुमित्रा जी को देखा। वह साइकिल खड़ी करके उनके पास आया और बोला, अम्मा जी, यहाँ क्यों खड़ी हैं? आपको घर जाना है क्या? सुमित्रा जी पहले तो बच्चे की आवाज़ सुनकर क्योंकि बहुत से लोगों से उन्होंने मदद मांगी थी, पर किसी ने नहीं सुनी। फिर घर शब्द सुनते ही उनका दिल भर आया और वे हल्के से बोली, घर? कहाँ है घर? घर कहाँ रहा मेरा? बच्चे ने फिर पूछा, अम्मा जी, आपको मदद चाहिए क्या? सुमित्रा जी ने कहा, बेटा, कौन हो तुम? बच्चे ने मासूमियत से कहा, अम्मा जी, मेरा नाम वंश है, मैं बारिश में खेल रहा था, चलिए मैं आपको आपके घर पहुंचा देता हूँ। सुमित्रा जी नम आंखों से बोली, बेटा, मेरा कोई घर नहीं है, मैं देख भी नहीं सकती, मैं तो
रात में यहीं सोती हूँ, लेकिन आज यहाँ भी पानी भर गया है। वंश ने भोलेपन से कहा, अम्मा जी आप मेरे घर चलिए ना, आपके कपड़े गीले हैं, मम्मी सुखा देगी। एक बच्चा इतनी आत्मीयता दिखा रहा था और एक अपने लोग थे जिन्होंने उन्हें इस हालत में छोड़ दिया था। वंश बार बार जिद कर रहा था कि वह उसके साथ घर चले। सुमित्रा जी ने समझाते हुए कहा, बेटा ऐसे किसी को भी अपने घर नहीं ले जाते। पर वंश मानने वाला नहीं था। उसने उनका हाथ खींचते हुए कहा, चलिए अम्मा जी, पानी भी बहुत है, मेरे घर बैठ जाना। सुमित्रा जी का हट इस बच्चे की जिद के आगे नहीं चला और उन्हें उसके साथ जाना पड़ा। कुछ दूरी पर उसका घर था। बच्चा अंदर गया ही था कि अंदर से उसकी माँ की आवाज आई, कहाँ गया था वंश, कब से ढूंढ रही हूँ तुझे। यह सुनकर सुमित्रा जी ठिठक गई। उन्होंने अपने कपड़ों की हालत देखी और सोचा, मुझे इस फटेहाल भिखारी जैसी हालत में देखकर इस औरत को कितना बुरा लगेगा। बच्चा है नादान, मुझे चले जाना चाहिए। जिंदगी में इतना अपमान सहने के बाद और अपमान नहीं सह सकूंगी। और वे लाठी टेकते हुए बाहर निकल आई। बाहर आई तो बारिश और तेज हो चुकी थी और वे तेजी कदमों से बढ़कर एक पेड़ के नीचे बड़ी बेंच पर बैठ गई। घने पेड़ में से बारिश की बूंदें छन छन कर आ रही थी। उन्होंने अपने थैले से वही मेला कुचला सा कपड़ा निकालकर ओढ़ लिया और वहीं बैठी रही। सुमित्रा जी 2 साल से भीख मांगकर अपना गुजारा कर रही थी। मेले कुचेले फटे कपड़े उनकी कहानी बयां करने के लिए काफ़ी थी। बारिश रुकी और सुमित्रा जी शाम के वक्त पेड़ के नीचे से उठकर चले गए। लेकिन बारिश में इतना भीगने के कारण अब तक बुखार में तप चुकी थी। अंधेरा भी धीरे धीरे बढ़ने लगा था और हर तरफ जल भराव के कारण आज सोने की भी कहीं जगह नहीं बची थी। किसी तरह उन्हें एक दुकान के आगे थोड़ी जगह मिल गई, जहां उन्होंने दूसरी चादर निकालकर बिछा ली और थैले को तकिया बनाकर गीली चादर ओढ़कर ही लेट गई। आज बारिश के कारण बगल वाली चाय नाश्ते की दुकान पर लोगों की काफ़ी भीड़ जमा थी। तभी कुछ देर बाद किसी ने उन्हें हिलाकर उठाया। सुमित्रा जी अचानक से उठ बैठी और बोली, कौन है, कौन है। तभी एक आवाज़ आई, ये रही मम्मी, देखो यही तो है वो अम्मा जी। यह तो उस बच्चे वंश की आवाज़ थी। बुदबुदाते हुए सुमित्रा जी ने कहा, वंश? तो उस महिला ने कहा, हाँ आंटी जी, वंश ही है। कब से घर पर मुझे बोल रहा है आपको ढूंढ कर लाऊं। कब से यही आपको ही ढूंढ रहा है। सुमित्रा जी को आज किसी ने इतने प्रेम से संबोधित किया था कि उनका दिल भर आया और आंखें भी नम हो गई। उन्होंने कहा, मैं देख तो नहीं सकती बेटा, लेकिन बिना देखे कह सकती हूँ कि यह बच्चा नहीं भगवान है। वह महिला बोले, आंटी जी यह भगवान बहुत शैतान है। इस पर सुमित्रा जी हल्के से मुस्कुराई और बोली, अरे भगवान तो शैतान और मासूम भी होते हैं। महिला मुस्कुराकर बोली, आंटी जी मैं अभी आती हूँ, आपके लिए चाय और कुछ खाने को लाती हूँ, तभी जाकर यह भगवान खुश होगा। वह पास वाली दुकान से चाय और कुछ खाने का सामान ले आई। सुमित्रा जी लेने में हिचकिचा रही थी, लेकिन वंश बोला, अम्मा जी आप तो मेरी दोस्त हो ना, तो लेना पड़ेगा। बच्चे की मासूमियत पर वह मना नहीं कर सकी और सामान ले लिया। महिला बोली, आंटी जी क्या रात में यहीं सोती हैं? सुमित्रा जी अपनी बदनसीबी और अपने परिवार को याद करते हुए खामोश हो गई। उनकी चुप्पी देखकर वह महिला घर गई और उनके लिए एक कंबल, बिछोने के लिए गद्दा और कुछ पुराने कपड़े ले आई ताकि सुमित्रा जी बीमार न पड़े। सुमित्रा जी बार बार भगवान और वंश की माँ का धन्यवाद कर रही थी। उनका बदन कांपता देख महिला बोली, आंटी जी
आपको तो बुखार है? वंश के पापा डॉक्टर हैं। वंश तुरंत बोला, हाँ अम्मा, मेरे पापा सबको ठीक कर देते हैं। महिला ने कहा कि सुबह उन्हें लेकर आएंगे और फिर वह अपने बेटे को लेकर घर चली गई। सुमित्रा जी ईश्वर को धन्यवाद देती रही। उन्होंने कहा, इतनी प्यारी बच्ची है, जैसे खुद है वैसे ही संस्कार अपने बेटे को भी दिए हैं। उन्होंने गद्दा बिछाया और महिला के दिए कपड़े पहन लिए। कंबल ओढ़कर उन्हें बुखार में कुछ राहत मिली। रात भर उन्होंने उसी गद्दे और कंबल का सहारा लिया। सुबह होते ही वंश ने अपने पापा को सुमित्रा जी के बारे में बताया। वे तुरंत उसे साथ लेकर पहुंचे, लेकिन वहां सुमित्रा जी नहीं थी। वंश परेशान होकर इधर उधर ढूंढने लगा। उसके पापा ने भी खोजा, मगर वे नहीं मिले। हताश होकर जब दोनों लौटने लगे तो वंश अचानक बोला, पापा, मुझे पता है वो कहाँ होगी। वह दौड़ पड़ा। उसके पीछे पीछे उसके पापा भी दौड़े। वंश उस टीन शेड के नीचे पहुंचा तो देखा कि सुमित्रा जी वहीं थी। वंश मुस्कुरा उठा। पापा ने भी राहत की सांस ली। वंश बोला, पापा देखो, यही है वो अम्मा जी। कल इन्हें खूब बुखार था। मम्मी ने कंबल और गद्दा भी दिया था। सुमित्रा जी की आवाज़ सुनकर चौंक गई। उन्होंने वंश को पुकारा। पापा ने उनकी हालत देखी, फटे कपड़े, भीगा शरीर, कांपता बदन। उन्होंने छूकर देखा, सचमुच बुखार था। वंश बोला, अम्मा जी, आपका गद्दा कंबल कहाँ गया? सुमित्रा जी ने मायूस होकर कहा, बेटा, दुकान के आगे कुछ लोग आए, हटने को कहा और गद्दा कंबल सब छीन लिया। पता नहीं कौन थे। वंश के पापा उन्हें घर ले आए, चेकअप किया और दवाएं दी। उन्होंने कहा, अम्मा जी, आप यहीं रहिए। लेकिन सुमित्रा जी ने कहा, मेरे अपने ही छोड़कर चले गए, अब किसी का एहसान नहीं लूंगी बेटा। तुम लोगों ने बहुत किया, धन्यवाद। वंश के पापा विकास ने कहा, आंटी जी, इसने आपको अम्मा कहा है तो आप मेरी माँ समान हुई ना। अब मेरे घर में रहने से मना क्यों करती हैं? ठीक हो जाइए फिर जाना, अभी नहीं। बहुत समझाने पर वे मान गई। वंश के माता पिता ईशा और विकास की देखभाल से वे धीरे धीरे ठीक होने लगी। अच्छे कपड़ों और अच्छे खान पान से उनका चेहरा पहले जैसा चमकने लगा। एक दिन ईशा ने पूछा, आंटी जी, बुरा ना माने, आपके परिवार के बारे में जानना चाहती हूँ। आपके भी तो बेटा बहू होगे। सुमित्रा जी खामोश हो गई। बीते दिन फिर सामने खड़े हो गए। आंसू पोंछकर बोली, परिवार तो है बेटा, मगर जाने कहाँ चले गए। मैंने बहुत तलाशा पर कुछ पता नहीं चला। ईशा ने पूछा, क्या हुआ था आंटी जी? और उनकी कहानी फिर से उनकी आंखों में भर आई। उन्होंने बताया, करीब 2 साल पहले मैं अपने परिवार के बीच थी। 2 बेटे थे, बहुएं थी। पति के साथ तीर्थ यात्राएं करती रहती थी। एक दिन सड़क पार करते समय हमारा एक्सीडेंट हो गया। पति की हालत गंभीर थी। मेरी आंखों में चोट आई। बेटे अस्पताल ले गए पर मेरे पति को बचाया नहीं जा सका। मैं उन्हें आखिरी बार देख भी न सकी। पति के निधन के दुख से गुजर रही थी सुमित्रा जी। पर कुछ दिन बाद एक और बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। उनकी आंखें देखने लायक नहीं बची और वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। किस्मत पर रोने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जब हॉस्पिटल से घर लौटी तो बहुओं को अपनी अंधी सास का ख्याल रखना बोझ लगने लगा। बेटे दिन भर ऑफिस में रहते थे, इसीलिए दिन में दोनों बहुएं आपस में उनके काम को एक दूसरे पर डालती रहती। कई बार सुमित्रा जी खाने का इंतजार करती रह जाती, पर शाम तक भी खाना नहीं मिलता था। कोशिश करती कि अपना काम खुद से कर ले, पर दिखाई न देने के कारण कभी कहीं टकरा कर गिर जाती तो कभी कपड़े उल्टे पहन लेती। कई बार सही अंदाजा न होने के कारण पानी भी बिस्तर पर गिर जाता। जब वह गिरती
तो बहुएं उन पर हंसती और उन्हें उठाने भी नहीं आती थी। कमरे का रास्ता भी उन्हें ठीक से पता नहीं रहता था और इस अंधेपन में उन्हें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन बड़ी बहू नेहा ने अपने पति आलोक से कहा, आलोक, हम तुम्हारी अंधी माँ को कब तक संभालेंगे? यह छोटी तो कुछ करती ही नहीं। तुम्हारी माँ हर छोटी बात पर आवाज़ लगाती रहती है। मैं सारा दिन थक जाती हूँ, अब मुझसे नहीं होगा। कुछ फैसला करो। आलोक ने भी लापरवाही से कहा, अब मैं क्या करूँ? उन्हें भी तीर्थ यात्रा करने की क्या जल्दी थी, अब कौन देखे? उधर छोटी बहू सोनल भी अपने पति दुर्गेश से कह रही थी, देखो दुर्गेश, अपनी माँ को कहीं छोड़ आओ, नहीं तो उनके लिए नौकर रख दो। मैं उनका काम नहीं कर सकती। दीदी सारा काम मुझ पर डाल देती है और मैं अकेली करती रहती हूँ। तुम्हारी माँ तो नखरे भी बहुत करती है। दुर्गेश बोला, सोनल, नौकर रखेंगे तो खर्चा हमें ही देना पड़ेगा। बड़े भैया तो देंगे नहीं और पूरा बोझ हम पर पड़ेगा। सोनल ने सुझाव दिया कि दुर्गेश आलोक से बात करे। दुर्गेश ने जाकर आलोक से कहा, भैया, अब माँ की सेवा करना मुश्किल हो गया है। सोनल सारा दिन लगी रहती है। नेहा तुरंत बोल पड़ी, हम नौकर का खर्चा नहीं उठाएंगे। सोनल ने भी यही कहा, हम कहाँ से पैसे लाएंगे? काफ़ी सोच विचार के बाद तय हुआ कि नौकर का खर्च आधा आधा करेंगे। कुछ दिनों बाद सुमित्रा जी के लिए नौकर रख दिया गया, लेकिन उसका ताना भी उन्हें ही सुनना पड़ता। अंधी होकर बैठी है, बेटों बहू पर बोझ बनती है। नेहा के तीखे शब्द सुमित्रा जी के दिल को चीर देते, पर वह मजबूर थी, चाहकर भी कुछ बोल नहीं सकती थी। धीरे धीरे दोनों बहुओं ने नौकर के साथ भी बुरा व्यवहार शुरू कर दिया। उसके ऊपर घर के सारे काम का बोझ डाल दिया और काम में थोड़ी देरी होने पर झगड़ा करती। तंग आकर एक दिन नौकर आया ही नहीं। बहुएं अपने कमरे में बंद हो गई और उधर सुमित्रा जी भूख प्यास से तड़प उठी। खाना खोजने के लिए जैसे ही रसोई में पहुंची, सामान गिरने की आवाज आई। बहुएं दौड़ी और किचन में कांच का टूटा सामान देखकर नेहा ने क्रोध में उन पर हाथ उठा दिया। जोर जोर से मारते हुए बोली, तेरी वजह से नौकर भाग गया और ऊपर से इतना नुकसान, यह सब कौन भरेगा? अंधी सुमित्रा जी जमीन पर पड़ी रोती रही। उनके शरीर में कांच चुभ गया, कई जगह घाव हो गए और खून बहने लगा। पर बहुओं को कुछ दिखाई नहीं दिया। अब तो बहुओं का हाथ रोज उन पर उठने लगा था। नौकर ना लौट कर आया और उसने भी सारी गलती सुमित्रा जी पर डाल दी। उनके घाव ठीक नहीं हो रहे थे और अब उनमें पस आने लगा था। तब बेटों ने उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन उससे पहले उनके नाम के कागज घर के नाम करवा लिए। अस्पताल में उनका इलाज महीनों चला। उनसे परिवार के बारे में पूछा जाता, पर वह कुछ नहीं बता पाती थी, क्योंकि कोई मिलने भी नहीं आया। जब वह ठीक होकर घर पहुंची तो पता चला कि पूरा परिवार घर बेचकर कहीं चला गया था। वह बेबस होकर घंटों बाहर बैठी रही, फिर उठकर मंदिर चली गई। रोज भगवान से प्रार्थना करती कि शायद कोई मिल जाए, लेकिन उनके अंधेपन का फायदा उठाकर घर अपने नाम करवा लिया गया और बेच दिया गया। सुमित्रा जी इतनी दर्द भरी कहानी सुनकर वंश की माँ ईशा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आंटी जी, आपके साथ कितना बुरा हुआ। इतनी कठोर औलाद भी होती है जो अपनी माँ का ख्याल तक न रख सके। सुमित्रा जी ने दुख से कहा, बेटा, सब तुम्हारी तरह नहीं होते। मैंने भी उन्हें संस्कार दिए थे, पर आज समझ नहीं आता किसे दोष दूं, किस्मत को, बच्चों को या अपने ही संस्कारों को। वह रो रही थी और छोटा वंश उनके आंसू पोंछ रहा था। वे अब वंश के घर में ही रह रही थी। एक दिन वंश के पापा विकास ने कहा, आंटी जी,
एक आंखों का कैंप लगा है, वहाँ जांच करवाते हैं, शायद आपकी रोशनी वापस आ जाए। सुमित्रा जी बोली, नहीं बेटा, डॉक्टर ने मना किया था, इतना पैसा खर्च होगा और फायदा भी नहीं होगा। विकास ने कहा, अरे आंटी जी, यह गरीबों के लिए मुफ्त है। वंश खुशी से चहक उठा कि अब अम्मा जी देख पाएंगी। कैंप में जांच हुई तो डॉक्टर ने कहा, थोड़ी संभावना है, इलाज शुरू करने पर पता चलेगा। विकास ने इलाज शुरू करवा दिया। 1 महीने बाद डॉक्टर ने बताया कि आंखें वापस आ सकती है। यह सुनते ही वंश खुशी से उछल पड़ा। 6 महीने के इलाज के बाद वह दिन आ गया जब पट्टी खोली जानी थी। सुमित्रा जी ने कहा, सबसे पहले मुझे मेरे वंश को देखना है, और उनके सामने वंश को खड़ा कर दिया गया। पट्टी खोली गई। उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोली। शुरुआत में कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद वंश दिखाई दिया और अम्मा जी कहकर उनसे लिपट गया। सुमित्रा जी ने उसे अपने पास खींचकर खूब प्यार किया और बोली, मेरे मासूम फरिश्ते, यह सब तेरे ही कारण हुआ है। सुमित्रा जी अपनी आंखें ठीक होने से बहुत खुश थी और उन्होंने डॉक्टर विकास और ईशा से अपने घर के पते पर जाने की इच्छा जताई। दोनों उन्हें लेकर वहां पहुंचे तो उस घर के नए मकान मालिक ने उनके बेटे बहू के बारे में कुछ नहीं बताया। सुमित्रा जी दुखी मन से वापस आ गई। अब उनके दिन वंश के साथ खेलते हुए बीतने लगे। एक दिन उन्होंने डॉक्टर विकास और ईशा से फ्री होकर उनके पास आने को कहा। दोनों रात में उनके कमरे में आ गए। सुमित्रा जी ने उनके सामने अपना थैला खोला और अपने पति की तस्वीर बाहर निकाली। उन्होंने दोनों से कहा, तुम दोनों के कारण ही मैं यह जीवन फिर से जीने लायक हुई हूँ, नहीं तो विकार बन चुकी थी और दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर थी। आज अपने पति की तस्वीर इन आंखों से देखकर उसे याद करती हूँ। यह सब तुम लोगों के कारण हो रहा है। दोनों उसकी बातें सुनकर मुस्कुराए और बोले, आंटी जी, हम तो भगवान की बनाई कठपुतली हैं, जो वह करवाता है वही करते हैं। धन्यवाद तो ईश्वर का ही है। और फिर वंश को भी तो अम्मा जी मिल गई। सुमित्रा जी उनकी बातें सुनकर हाथ में ली तस्वीर को पीछे से खोलने लगी। यह देखकर दोनों चौंक गए कि यह ऐसा क्यों कर रही है। तस्वीर खोलते ही पीछे से कुछ कागजात बाहर निकाले, जिन्हें देखकर दोनों हैरान रह गए और बोले, आंटी जी, यह क्या है? सुमित्रा जी मुस्कुराते हुए बोली, यह उस जमीन के कागजात है जिसके बारे में मेरे बच्चे नहीं जानते। यह जमीन हमने तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले खरीदी थी, जिसके लिए गांव की जमीन बेच दी थी। इसी शहर में इसे खरीदा था और तीर्थ से आने के बाद बच्चों को तोहफा देना चाहते थे, मगर उनके रूप को देखकर मेरा मन बदल गया। लेकिन अब यह जमीन मैं तुम्हें तोहफे के रूप में देना चाहती हूँ, क्योंकि तुम दोनों ही मेरे बच्चे ही हो। इतना तो मेरे लिए कोई नहीं कर सकता कि सड़क से उठाकर दिल से लगा ले इस भिखारिन को। यह उसकी कीमत नहीं बल्कि मेरा प्यार है, समझ कर रख लो। यह देखकर दोनों हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ देर बाद दोनों ने कहा, नहीं नहीं आंटी जी, यह हम नहीं ले सकते। हमने किसी लालच से आपके लिए कुछ नहीं किया। सुमित्रा जी यह सुनकर मायूस हो गई तो विकास ने कहा, आंटी जी, ऐसा कर सकते हैं कि उस जमीन पर एक हॉस्पिटल बनवा दें, अगर आप चाहें। यह सुनकर सुमित्रा जी का चेहरा खिल उठा, लेकिन बोली, लेकिन बेटा, हॉस्पिटल के लिए तो बहुत पैसा लगता है। तो विकास ने कागज में जमीन का साइज देकर कहा, ऐसा करते हैं आंटी जी, इसमें से कुछ जमीन बेचकर वह पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं, जिससे पैसा बढ़ जाएगा और फिर इस पैसे से हॉस्पिटल बनाना आसान हो जाएगा। सुमित्रा जी विकास का यह आइडिया सुनकर बहुत खुश हो गई। उन्होंने तुरंत
इसकी अनुमति दे दी। अगले दिन ही विकास ने जमीन देखी और उसकी नपाई करवाई। इतनी बड़ी जमीन से कुछ हिस्सा बेच देने पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। हॉस्पिटल आराम से बन सकता था। विकास ने उसका कुछ हिस्सा बेचा तो अच्छे खासे पैसे मिले। सुमित्रा जी ने भी कभी नहीं सोचा था कि जो जमीन उन्होंने कौड़ियों के भाव में ली थी वह सोना बन जाएगी। इतना सारा पैसा मिल गया कि विकास ने उसे एक दोस्त की सलाह पर शेयर मार्केट में लगा दिया। 6 महीने बीते और पैसा कई गुना बढ़ गया। साल भर के मुनाफे के साथ पैसे हाथ में आ गए और हॉस्पिटल बनाने का काम डॉक्टर विकास ने शुरू करवा दिया। बीच में जब फिर से पैसों की जरूरत पड़ी तो सुमित्रा जी ने छुपाकर रखी एक हीरे की अंगूठी और चेन विकास को देकर कहा, अब मैं इन सब का क्या करूंगी? यही काम में लग जाए तो अच्छा होगा। 2 साल पूरे होने से पहले अस्पताल बनकर तैयार हो गया और सुमित्रा जी के हाथों में उसका उद्घाटन करवाया गया। अब सुमित्रा जी ने डॉक्टर विकास को उसकी पूरी जिम्मेदारी सौंप दी और खुद रोज अपनी कार से अस्पताल का मुआयना करने लगी। एक रात विकास जी, जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर थे, को किसी का फोन आया। उधर किसी ने घबराकर कहा कि उनके बच्चे का गंभीर एक्सीडेंट हो गया है और हालत खराब है। हमें आपका नंबर मिला है, हमारे बच्चे को बचा लीजिए। यह सुनकर विकास ने उन्हें सुमित्रा जी के अस्पताल आने को कहा और खुद भी तुरंत पहुंच गए। बच्चे के शरीर पर कई जगह चोट थी, खून बह रहा था, लेकिन मामला गंभीर था क्योंकि वह बेहोश था। सिर्फ 7 साल का बच्चा। देर रात जब विकास घर आए तो उनकी पत्नी ईशा से बोले, आज एक छोटे बच्चे का केस आया है जिसका एक्सीडेंट हो गया है। हड्डी इतनी कुचल गई है कि उसका पैर काटना पड़ सकता है। बच्चा बिल्कुल वंश जैसा प्यारा है। उसे देखकर बहुत दुख हुआ। बात करते करते दोनों सो गए। अगली सुबह विकास बोले, आंटी जी, आपकी आंखों का एक नॉर्मल चेकअप कराना है तो मेरे साथ अस्पताल चलिए। वैसे भी कुछ अधिकारी आने वाले हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। सुमित्रा जी उनके साथ अस्पताल गई। सुमित्रा जी अपने कमरे में मीटिंग कर रही थी जब नर्स भागती हुई आई और बोली, डॉक्टर, वह बच्चा, उसके माँ बाप बहुत रो रहे हैं। बच्चा बोल नहीं रहा, बस छत की तरफ देखे जा रहा है। डॉक्टर विकास तुरंत बच्चे के कमरे की ओर दौड़े। डॉक्टर आकाश ने भी बच्चे को देखा। बिस्तर पर गुमसुम पड़ा हुआ था। सांस चल रही थी पर कोई हरकत नहीं थी। शायद दुर्घटना के सदमे का असर था। तभी पीछे से सुमित्रा जी कमरे में पहुंची और जैसे ही बच्चे के माँ को देखा उनके कदम ठिठक गए। वह कोई और नहीं बल्कि उनके बेटे, बहू आलोक और नेहा थे। सुमित्रा जी की नज़र बिस्तर पर पड़े अपने पोते पर पड़ी और उनका दिल रो पड़ा। आलोक ने माँ को देखा तो हैरान रह गया। माँ, आपकी आंखें ठीक कैसे हो गई? उसके मन में कई सवाल थे जिन्हें सुमित्रा जी ने महसूस कर लिया था। पीछे से नेहा की आवाज़ आई, डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, जाने इसे क्या हो गया है। डॉक्टर विकास ने बच्चे को देखते हुए कहा, इस बच्चे का पैर काटना पड़ेगा क्योंकि इन्फेक्शन फैला तो मुश्किल हो जाएगी। यह सुनकर रोती हुई नेहा को सुमित्रा जी ध्यान से देख रही थी। यह वही नेहा थी जिसकी इतनी प्रताड़ना उन्होंने बिना कुछ कहे सही थी। डॉक्टर विकास ने बच्चे की जांच शुरू की ही थी कि नेहा की आवाज़ गूंजी, यह तुम्हारी माँ क्या कर रही है? इसे क्यों यहाँ से चली जाए? कैसे घूर रही है मेरी तरफ? डॉक्टर विकास यह सुनकर पलटे और बोले, यह औरत इस हॉस्पिटल की मालकिन है मैडम। यह मेरा नहीं, इनका हॉस्पिटल है। नेहा हक्की बक्की रह गई। आलोक भी हैरान था। अपनी माँ को इस मुकाम पर देखकर उसकी नजरें झुक गई। तभी नर्स ने
बच्चे को इंजेक्शन लगाने की तैयारी की। तभी विकास का फ़ोन आया, मैडम एक इमरजेंसी है, आप अभी आइए। विकास चले गए और जाते जाते बोले, आंटी आप आराम से घर चली जाइएगा। उनके जाते ही आलोक ने पूछा, माँ आपकी आंखें ठीक कैसे हो गई? आलोक के बोलते ही नेहा ने भी कहा, कौन सा नया नाटक है? कोई लॉटरी वोटरी लग गई है क्या बुढ़िया की? किसी की जेब काट कर यह सब बना लिया होगा। सुमित्रा जी ने गुस्से में उसकी ओर देखा और बोली, जानना चाहते हो ना कि तुम्हारी माँ मरी क्यों नहीं और यह सब कैसे हुआ? आलोक का सिर झुक गया, लेकिन सुमित्रा जी रुकी नहीं। झूठ मत बोलो, घर बेचकर चले गए थे ना तुम? गलत कागज पर मुझसे झूठ बोलकर साइन करवाए थे। जब मैं गई तो पड़ोसियों ने कहा, कब के चले गए, पता ही नहीं चला। आलोक कांपती आवाज में बोला, नहीं माँ, ऐसा नहीं कहा मैंने। तभी नेहा अपने बच्चे की ओर भागी। वह बच्चा जोर जोर से लंबी लंबी सांसें ले रहा था। उसका शरीर कोई हरकत नहीं कर रहा था। घबराई नेहा ने सुमित्रा जी से कहा, माँ आप डॉक्टर को बुला लीजिए प्लीज़। माँ आप तो यहाँ की मालकिन हैं, वही मेरे बच्चे को ठीक कर सकते हैं। देखिए न जाने क्या हालत हो रही है। नेहा सुमित्रा जी के कदमों में गिरकर अपने बच्चे के लिए मदद मांग रही थी। सुमित्रा जी को अपने पोते की हालत पर तरस आ गया और उन्होंने सोचा, इस बच्चे का क्या कसूर। उन्होंने अपने फ़ोन से डॉक्टर विकास को फ़ोन किया और बोली, बेटा 5 मिनट चाहिए थे। डॉक्टर विकास ने कहा, हाँ जी कहिए क्या हुआ। सुमित्रा जी बोली, नेहा का जो बच्चा तुम्हारे पास इलाज के लिए आया है वह मेरा पोता है। प्लीज़ बच्चे को तुरंत ही तुम्हारी ज़रूरत है, आ जाओ। यह सुनते ही मीटिंग छोड़कर डॉक्टर विकास तुरंत आ गए और बोले कि बच्चे को इमरजेंसी में सर्जरी के लिए ले जाना पड़ेगा। बच्चे को आईसीयू में शिफ्ट किया गया और सर्जरी शुरू कर दी गई। इन्फेक्शन काफ़ी फैल चुका था, जिसे रोकने के लिए पैर को भी काटना पड़ा, मगर बच्चे की जान बचा ली गई। ऑपरेशन चल रहा था। उसी समय नेहा और आलोक सुमित्रा जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। दोनों ने हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगी और कहा, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। आपको इतना दुख दिया, जिसकी सज़ा जो मिले कम ही होगी। सुमित्रा जी को माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने माफ़ करने से साफ इनकार कर दिया। आलोक रोते हुए बोला, माँ आज आप नहीं होती तो हम जाने क्या करते। मेरे बेटे का इलाज सही समय पर हो गया। माँ हम माफ़ी चाहते हैं। मगर सुमित्रा जी कुछ नहीं बोली। तभी डॉक्टर बाहर आए और बताया कि बच्चा खतरे से बाहर है। आलोक और नेहा ने डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया तो डॉक्टर विकास बोले, इनको धन्यवाद दीजिए, इनके कहने पर ही यह सब संभव हुआ है। नेहा की आंखें शर्मिंदगी से झुक गई। वह अपने किए हुए सारे बुरे काम याद कर रही थी और अब उसे महसूस हो रहा था कि उसने कितना गलत किया था। तभी पीछे से आवाज़ आई, भैया। दुर्गेश अंदर आया और बोला, अरे मुझे पता ही नहीं चला, आपका फ़ोन आया था, मैं बाहर था। उसके साथ उसकी पत्नी सोनल भी थी। आलोक ने गुस्से में कहा, मुझे पता है तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया, क्योंकि तुम्हें लगा कि मैंने पैसे मांगने के लिए फ़ोन किया है। आज वही माँ काम आई है जिसे हमने मुसीबत में मरने के लिए छोड़ दिया था। आज एहसास हो गया कि माता पिता की असली कीमत क्या होती है। धिक्कार है ऐसे भाई पर जो दुख में भी काम न आ सके। फिर आलोक ने दुर्गेश को बताया कि कैसे माँ ने उसकी मदद की और उसका बेटा बच गया। हमने माँ को बोझ समझकर घर से निकाल दिया था और आज वही माँ करोड़ों के अस्पताल की मालकिन है। यह सुनकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। सुमित्रा जी अपनी
कार में बैठकर अपने घर के लिए निकल गई। दोनों बेटे बहू उन्हें बस जाते हुए देखते रह गए। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।